सम्मानित दोस्तों, नमस्कार। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर मुझे आज से चर्चा करनी है आपसे। दोस्तों, आज सुबह जब मैं जग के उठा तो मेरे पड़ोसी अपने बच्चे को पीट रहे थे। सुबह सुबह पीटना। मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्यों बच्चे को पीट रहे हो? तो बोले कि भैया 3 दिन से लगातार मैं इसको पढ़ाई के लिए करने को बैठता हूँ कि सुबह उठ के पढ़ा करो, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है। साथ ही इसकी कॉपी को मैंने भी देखा तो इसके कोई काम भी नहीं पूरा किया है। और जो पिछला कॉपियाँ हैं उसमें सब जगह टीचर ने लिखा है कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। तो मित्र, वो बहुत परेशान थे अपने बच्चे की चिंता करते हुए, अपने बच्चे के भविष्य को लेते हुए, लेकिन उनका तरीका थोड़ा गलत था। वो बच्चे को पीट रहे थे। मेरे दोस्तों, इसको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे दोस्तों, हम एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे ये अपने जीवन में सफल बनेगा। लेकिन तरीका हम थोड़ा गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चे को पीटना और बच्चे की रोज़ किसी से तुलना करना, तो इस तुलना से आपका बच्चा सुधरेगा नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा? जब आप उसको पीटोगे, जब आप उसकी तुलना करोगे और जब आप सही रास्ते पर न ले जाकर उसे भटका दोगे तो बच्चे का आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ और वो पढ़ाई नहीं करेगा। मेरा यकीन करिए, वो पढ़ने से भागेगा। जितना ही आप उसको जगाने का प्रयास करोगे, जितना उसे समझाने का प्रयास करोगे, आपका बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा, आपके प्रति विद्रोही बन जाएगा और आपसे हर बात में वो नफरत भी करेगा। बच्चे को अगर अपने प्रति विद्रोही नहीं बनाना है, बच्चे को अगर नफरत वाला नहीं बनाना है, तो आपको कुछ चीज़ों को सीखना होगा। मनोविज्ञान, बच्चे का मनोविज्ञान आप सीखिए। हर बच्चा प्रशंसा चाहता है, वो चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो और चाहे पढ़ने में अच्छा हो। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। बच्चे की प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपका बच्चा तो कमज़ोर है, उसने अपना विद्यालय का होमवर्क पूरा नहीं किया है, उसने आपके बताए हुए अनुसार पढ़ाई नहीं की है, उसको आप हमेशा खेलते हुए पाते हैं, उसको आप मोबाइल चलाते हुए पाते हैं, तो आपका मन टूट जाता है और आपके अंदर स्वयं ही उस बच्चे के प्रति एक भाव पैदा हो जाता है कि हम क्या करें कि बच्चा पढ़े। क्योंकि गार्जियन होना लाजमी है कि हर गार्जियन ये चाहता है कि उनका बच्चा कुछ बेहतर कर पाए और जीवन में बेहतर बने। तो मित्रों, आपको करना क्या है? आपको बच्चे को इस ज़माने में मोबाइल से आप दूर नहीं कर सकते हो। बच्चे को आपको मोबाइल देना पड़ेगा, क्योंकि आज का संस्कार, आज का कल्चर ऐसा कहता है। और समय के साथ साथ हमको और आपको बदलना भी है। समय के साथ चलने से ही हम अपने बच्चे को बेहतर बना पाएंगे। हम जो चाहेंगे बच्चा हमारा बनेगा। हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है? हमें बच्चे का एक शेड्यूल बनाना है। बच्चे को हमें शुरुआत में कुछ समय देना है, उसको टारगेट दे दीजिए। उसको हर दिन आपको मोबाइल देना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल अगर आपने मोबाइल से उसको दूर कर दिया, उसे खेलने से दूर कर दिया, तो बच्चा कुंठित हो जाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। उसे मोबाइल आप दीजिए, उसे पढ़ने का मौका दीजिए और उसके शेड्यूल को फिक्स कर दीजिए। उसको बताइए कि बेटा तुम्हारे ये टारगेट है, और उसे छोटे छोटे टारगेट दीजिए। हर टारगेट पर आपको उसे प्रोत्साहित करना है, उसके पुरस्कृत भी करना पड़ेगा और बच्चे का आत्मविश्वास जो खो चुका है उसे वापस लाना होगा। बच्चे के टारगेट को बांटिए, बच्चे के हर कार्य की प्रशंसा कीजिए और बच्चे को मोबाइल का टाइम लिमिट कर दीजिए। अगर बच्चा आपका 2 घंटे मोबाइल चलाता है तो उसको आधे घंटे पर लाइए। उसे कहिए बेटा, मोबाइल से भी ज़्यादा जरूरी पढ़ाई लिखाई है। मोबाइल तो तुम जीवन में कभी भी चला सकते हो और मोबाइल आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन शिक्षा दीक्षा आपकी कुछ दिन के लिए है। तो प्यारे बेटे, आप मोबाइल भी चलाइए, लेकिन पहले आप पढ़िए। आपके अंदर बड़ी क्षमता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। हर बच्चा क्षमता से भरा होता है। कोई बच्चा कम क्षमता या ज़्यादा वाला नहीं होता है। बच्चे की मेहनत होती है जो उसे औरों से अलग करती है। आप बच्चे को फ़ोन दीजिए, लेकिन लिमिट लगा दीजिए। आप बच्चे को खेलने का मौका दीजिए, वहाँ भी लिमिट कर दीजिए कि आपको आधे घंटे 1 घंटे खेलना है। खेलना भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। 1 घंटा कम से कम बच्चे को खेलने दीजिए। बच्चे की प्रशंसा हर कार्य पर कीजिए। बच्चे के टीचर से संपर्क कर लीजिए, समय समय पर आप भी समय निकालिए, क्योंकि आपका बच्चा है। केवल टीचर के हवाले करके आप फ्री नहीं हो जाएंगे। आपको भी बच्चे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं।
दूसरी, छोटे बच्चे अगर हैं तो उनकी रेगुलरिटी बनाइए, वो स्कूल ज़रूर जाएँ। बच्चे को स्कूल एक भी दिन मिस नहीं होने देना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चा का कम मन करता है तो प्यार से उसके फुसला करके आप खुद स्कूल छोड़िए। बच्चे को कुछ दीजिए, खाने पीने की चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह दीजिए ज़रूर, कि बच्चा जा कर के कुछ खाए। आप साथ ले जाइए, कुछ दिन बच्चे को मोटिवेट कीजिए। बच्चा जो है स्कूल रेगुलर जाएगा तो स्वयं ही और बच्चों से उसकी मित्रता हो जाएगी। उसका खुद ही मन कहेगा कि मैं रोज़ स्कूल जाऊँ। तो बच्चे को स्कूल पहले प्रयास कीजिए कि रोज़ जाए, उसके काम को चेक करिए और उसका शेड्यूल आप खुद बनाइए। बच्चा अगर छोटा है तो ये आपका दायित्व है कि बच्चे को एक शेड्यूल दे दीजिए कि इस टाइम से आपको ऐसे पढ़ना है। तो बच्चे का टाइम टेबल बना दीजिए, बच्चे को समय दीजिए घूमने का, खेलने का और मोबाइल चलाने का भी, लेकिन उसको कम करते करते जितना कर दीजिए कि वो उसके लिए बाधक न बने, उसे नुकसान न हो जाए। और बच्चे की प्रशंसा कीजिए, हर छोटे से कार्य में बच्चे को प्रशंसा कीजिए, उसे पुरस्कृत भी कीजिए और उसके अच्छाइयों को पहचानिए। आपकी उसके अंदर क्या उसका स्ट्रांग चीज़ें हैं उस पर फोकस कीजिए और वही 2-4 स्ट्रांग चीज़ें उसकी 2-4 बुराइयों को छुपा लेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अभिभावक मित्रों, मेरे दोस्तों, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में मन कम लगा पा रहा है, खेलने में ज़्यादा लगा पा रहा है, तो अचानक से उसका ना खेल छोड़ाइए ना मोबाइल छोड़ाइए, बस पढ़ाई को बढ़ाइए। आप उसके टाइम टेबल को बांट दीजिए, टाइम टेबल देखते रहिए, अवलोकन करते रहिए, हर कार्य पर प्रशंसा कीजिए, उसके पीछे समय दीजिए। मेरी गारंटी है अगर आपने 1 महीना भी समय दे दिया तो बदलाव निश्चित है। आपका बच्चा आपके मन मुताबिक करने लगेगा, पढ़ने लगेगा। लेकिन प्रेशर हटा लीजिए, दबाव हटा लीजिए, अपमान करना बंद कर दीजिए, मारना पीटना बंद कर दीजिए। बस उसके भरोसे को ऊंचा करना है, आपको उसके आत्मसम्मान को ऊपर करना है। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, हर बच्चे प्रतिभा लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन थोड़ा संस्कार देने पर, थोड़ा अच्छा करने पर हमारा बच्चा आगे चला जाएगा। तो बच्चे ही अगले पीढ़ी हमारे हैं, इस देश के कर्णधार हैं और आने वाला जो दिन होगा वो हमारे बच्चे ही तय करेंगे। इस दिन को कितना ऊपर ले जाना है, इस भारत को कितना ऊपर उठाना है, ये हमारे बच्चे करेंगे। बच्चे इस राष्ट्र की धरोहर हैं, हमें बच्चों को ऊपर उठाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, लेकिन बिना दबाए, बिना कुचले, बिना उनको अपमानित किए, सम्मान के साथ हमको आगे लाना है और निश्चित रूप से हमारा बच्चा आगे जाएगा। बस हमें उसका सपोर्ट करना होगा, उसका सम्मान करना होगा और हर उस चीज़ को जो बच्चा नहीं समझता है उसको हमको उससे धीरे धीरे दूर करना है, लेकिन ऐसे दूर करना है कि बच्चा जान भी ना पाए और वो दूर भी हो जाए। आपको खेलने भी देना है लेकिन लगातार खेलना नहीं है, आपको मोबाइल भी चलाने देना है लेकिन लगातार नहीं। आप लैपटॉप देंगे, आप टीवी देंगे, आप सब कुछ देंगे, कुछ छीन नहीं लेंगे, लेकिन आपको समय को घटाना है। समय को धीरे धीरे कम करते करते आप अपने बच्चे को ऊपर ले जाएंगे। आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए। आपका बच्चा बहुत गुणी है और आपके सपनों को साकार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बस रास्ते पर चलते जाइए, एक सही रास्ते पर चलेंगे तो बच्चा आगे जाएगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्यारे मित्रों। बच्चे को आगे बढ़ाइए और कोई समस्या है तो मुझे इस पर लिखिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा कि आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा। बस आपको कमेंट करना है। अगर आपको ये मेरी बात सही लग रही है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नियमित अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं अच्छी चीज़ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोस्तों, आपका एक सहयोग मैं आपको हज़ारों सहयोग दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।